justify this one with everyone, each one of you. और मैं यहाँ पर आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जुड़े हुए हैं एंड इट फील्स ग्रेट। आई थिंक ये एनर्जी है आप लोगों की जो धीरे धीरे मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है एंड लाइक आई सेड आई एम गोना गिव माय बेस्ट ताकि आप लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझ पाएं। सो हियर आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। आप में से कोई भी मुझे थम्स अप देकर बता सकते हैं अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो। Guys, is it visible? Great. Yes, Pratibha. Yes. All right, great. तो आज हम बात करेंगे एक बिजनेस ओवरव्यू की जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेंड्स इस बिजनेस मॉडल के बारे में एंड व्हाट इज द इनकम पोटेंशियल। क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या बोलकर इनवाइट किया गया है, पर हाँ आज हम इनकम के बारे में तो जरूर बात करने वाले हैं। सो इस बिजनेस मॉडल में कौन कौन से लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं या इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनीबडी हु इज रिटायर्ड, एनीबडी हु इज अ कॉलेज स्टूडेंट, एम्प्लॉयज मेरे जैसे या बहुत सारे लोग और जो काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका खुद का अपना काम है, हाउस वाइफ्स। तो आई थिंक जितने भी हम आज फ्रेम में हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, व्हिच मींस ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है। अब कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती है, देयर कुड बी 3 क्वेश्चंस। अब आपको ये डिसाइड करना है आपके लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना क्यों है, या सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, या सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इसको करूंगी। सो व्हेन आई हैड अ चांस टू सी दिस अपॉर्चुनिटी, मेरा पहला क्वेश्चन था कि मुझे पहले ये बताइए कि ये बिजनेस है क्या। ओनली देन विल आई बी एबल टू डिसाइड कि मैं करना भी चाहती हूँ कि नहीं। पर फिर उन्होंने मुझे समझाया कि प्रतिभा, इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट एंड हाउ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता है कि आप कोई चीज क्यों करें, जैसे मैं देख रही हूँ इस फ्रेम में और मैं जानती भी हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड। तो हम जॉब किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। हमारा वो पर्पस क्लियर है। अब जॉब कैसी है और हमें कैसे इस जॉब में अपने आप को अडेप्ट किया या कैसे हमने काम करना सीखा, वाज अ प्रोसेस ऑफ इट। सो सिमिलरली आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो देख रहे हैं, यू हैव टू हैव द पर्पस ऑफ इट कि अगर आप इस बिजनेस को एनरोल करते हैं तो आपका रीजन क्या होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बात करूंगी जिनसे आई एम श्योर आप सभी लोग अग्री करेंगे। यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जैसे उबर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, उबर वर्ल्ड की लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी है, पर खुद का कोई व्हीकल वो ओन नहीं करते। सेम इज द केस विद फेसबुक। फेसबुक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर मीडिया ओनर है, लेकिन वो खुद का कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं। Alibaba, most valuable retailer, but they do not maintain any inventory of their own. और सेम Airbnb का हाल है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, पर खुद का कोई भी होटल या खुद का कोई भी रियल एस्टेट नहीं ओन करते। इसका मतलब क्या है? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सो बहुत ही अच्छी चीजें हो रही हैं, और इन्हीं को देखते हुए मैं पूछना चाहूंगी, अगर हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा 20 to 30,000 पर मंथ आने लगे, will it make any difference guys? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड, उनकी ज्यादातर लोगों की यू नो मैं अगर बात करूं तो शायद 90% पीपल उनकी जिंदगी ईएमआई पर गुजर रही है। मतलब सैलरी आती है 30th या 31st को, और 10 तारीख तक कहाँ जाती है वो हमें खुद भी नहीं पता। सो अगर 20 से 30 हजार हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा आते हैं, तो प्रॉब्ली उससे मेरे घर की या गाड़ी की ईएमआई जा सकती है, मेरे बच्चों की फीस जा सकती है, या फिर अभी तो जैसे कोरोना है, बट वंस थिंग्स विल बी नॉर्मल तो हम एक छोटा सा एक वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं। अभी हमारी लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अलावा जिसके लिए हम डे इन डे आउट काम कर रहे हैं, व्हिच आई विल बी टॉकिंग इन माय नेक्स्ट स्लाइड। और उससे पहले मैं आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल बताना चाहूंगी, व्हिच हैज बीन कैटेगराइज्ड इन 2 phases। तो फेज 1 बोलता है इफ वी इन्वेस्ट इन
10 to 12 hours a week, मतलब 10 से 12 घंटे अगर हम एक हफ्ते में लगाते हैं, यानी अगर मैं रोज की बात करूं तो 1 से सवा घंटा अगर आप रोज इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, then the income potential is to earn 30 to 70,000 per month, 30 to 70,000 per month extra. And phase 2 says that if the same amount of time is put in for 2 to 5 years, then the income can go in lakhs. So guys, initially when I saw this opportunity, I was not fascinated for lakhs. Neither I was fascinated for 70,000 or 30,000. मैंने अपने हस्बैंड प्रणव को बोला था कि प्रणव अगर अगले 6 महीने में हम लोग 5,000 एक्स्ट्रा भी कमाने लग जाएंगे ना, आई एम गोना पुट माय ब्लड एंड स्वेट इन इट, क्योंकि 5,000 का मतलब है 60,000 पर एनम। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि मेरे और प्रणव की सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट अगले 6 महीने में तो नहीं होने वाला है, और इसीलिए हम बहुत इंटरेस्टेड थे एंड वी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद आवर हैंड्स। और जैसा मैं आपको पहले बोल रही थी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं फॉर व्हिच ईच वन ऑफ अस आर वर्किंग डे इन डे आउट। तो पहला है क्वालिटी मनी। अभी पैसा क्या है वो हम सबको पता है, लेकिन क्वालिटी मनी इज अ फ्रीडम, इट्स अ फ्रीडम ऑफ मनी। बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब हम बाहर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, प्रॉब्लम मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गई, मेरे बच्चे ने कुछ एक टॉय मांग लिया बहुत अच्छी शॉप से, या फिर मेरे हस्बैंड का मन है कोई एक बहुत महंगा सूट लेने का, जो हम स्पेशली जब मॉल्स में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ले, पर देयर हैव बीन टाइम्स जब हम उसका प्राइस टैग देखकर उसको वापस भी रख देते हैं। या मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराना, पर आज हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम अपने बच्चे को अपनी चॉइस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन है आपका खुद का खुद से। जिस घर में आज हम रह रहे हैं, क्या ये हमारा सपनों का घर है? इज इट आवर ड्रीम हाउस? सो जिस दिन हमारे पास मनी फ्रीडम होगी, आई एम श्योर एनीथिंग दैट वी वांट, हमें उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, और वो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। दूसरा, क्वालिटी टाइम, और ये मेरा प्राइमरी रीजन था टू ऑप्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पैसा तो मैं और प्रणव अपनी जॉब में अच्छा कमा रहे थे, बट वी वर हस्बैंड वीकेंड हस्बैंड वाइफ। क्यों? क्योंकि मैं जब अपनी जॉब पर जाया करती थी कोरोना से पहले, आई यूज टू लीव बाय 10 AM इन द मॉर्निंग, और बाय द टाइम आई यूज टू रिटर्न होम वो 12:30 बज जाया करते थे। तो हम दोनों को सिर्फ वीकेंड पर ही टाइम मिलता था एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो बहुत पैसा बना रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि संडे को कहाँ पर है, तो वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, अपनी फैक्ट्री में बैठे होते हैं। मतलब बच्चों और बीवी के पास टाइम उनके पास बहुत ही कम होता है। तो गाइस, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि टाइम कम होना इज नॉट एन अचीवमेंट। जब बहुत लोग बोलते हैं ना वी आर बिजी, बिजी डूइंग व्हाट? अगर आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आई थिंक कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर अच्छे पैसे के साथ अच्छा टाइम भी हो तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, व्हिच कोरोना हैज एक्चुअली शोन अस कि आज की डेट में फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, और हमारे आई एम श्योर कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट भी हुआ है ड्यूरिंग दिस कोविड, और उनके ना रहने से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो नहीं रहती जो पहले थी। तो क्या आज हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा बैकअप है या प्लान बी है कि अगर कल को मेरी जॉब ना रहे तो मैं अपनी फैमिली का सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट इज गुड हेल्थ। आई थिंक अगर इन 3 फैक्टर्स का टेक केयर कर लिया हमने तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस which has actually become a part of our life, ये इन तीनों फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। सो अच्छी हेल्थ भी तभी होगी जब हमारा मन खुश होगा, हमारे पास पैसा बहुत होगा, हमारे पास अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम बहुत होगा। नेक्स्ट इज नेम एंड फेम। ये मुझे बड़ा फेवरेट मेरा पॉइंट है, बिकॉज दिस इज लाइक रिकग्निशन फॉर व्हिच अ चाइल्ड क्राइज फॉर एंड पीपल डाई फॉर। एक छोटे बच्चे को भी उसकी माँ तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लेडीज, बहुत सारी लेडीज को मैं फ्रेम में देख रही हूँ हु आर एजुकेटेड, बिकॉज एक सर्वे के दौरान पता चला था दैट मोर देन 88% women in India are educated, but they end up being a housewife.
और मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ होना खराब चीज है, पर अगर हाउसवाइफ होने के साथ साथ बच्चों को टेक केयर करने के साथ साथ अपनी फैमिली को टेक केयर करने के साथ साथ इफ यू गेट अ चांस टू मेक योर ओन आइडेंटिटी देन व्हाई नॉट। और ये बिजनेस आपको वो नेम और फेम, वो रिकग्निशन दे सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको घूमने का शौक है, और मैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा आई लव टू ट्रैवल, और सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी घूमने का मैं शौक रखती हूँ। एंड देन देयर इज वन कंट्री, जब मैं अपनी पहली जॉब में थी तो तब हम अंग्रेजों से बात किया करते थे, और वो हमेशा जब मैं लोगों से बात करती थी तो वो मुझे बोला करते थे सैन डिएगो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, सैन डिएगो बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, व्हिच इज इन सदर्न कैलिफोर्निया। और तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि एक बार तो मुझे सदर्न कैलिफोर्निया, सैन डिएगो जाना ही है, पर वो कब जाना है ये नहीं पता था। और इसके साथ साथ मुझे गाड़ियों का भी शौक है, एंड मर्सिडीज इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सैन डिएगो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। इनफैक्ट वो बीचेस के लिए बहुत फेमस है, बड़े ब्यूटीफुल बीचेस हैं, तो वो लोकेशन बहुत अच्छी है। और अगर मेरे पास मर्सिडीज भी हो तभी भी मैं मर्सिडीज में सैन डिएगो तो ट्रैवल नहीं कर सकती। सो व्हाट आई हैव टू डू, मतलब मोस्टली क्या होता है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ सैन डिएगो या स्विट्जरलैंड हम लोग कहाँ चले जाते हैं, श्रीनगर। ऐसा ही होता है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और श्रीनगर की फोटोज के साथ हम क्या लिखते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड। अरे मिनी देखने की क्या जरूरत है, असली स्विट्जरलैंड ही चले जाते हैं। सो दिस अपॉर्चुनिटी कैन एक्चुअली गिव यू टू ट्रैवल ट्वाइस, आप अब्रॉड जा सकते हैं। So what I'm trying to say here is, instead of changing our vehicle, we have to change the destination. हमें vehicle change करना है, हमें गाड़ी से नहीं जाना, हमें plane से जाना है to the right destination. So इन 6 factors में से अगर कोई भी ऐसे 2-3 factors, if you think that they are missing in your life, please make a note of it right now, क्योंकि मैं last में आपसे पूछने वाली हूँ. Moving on to the next slide. और मैं यहाँ बात करूंगी ESBI क्वाड्रेंट, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। एंड अगेन रॉबर्ट टी कियोसाकी इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। इनकी एक बुक है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव हर्ड द नेम, व्हिच इज रिच डैड पुअर डैड। और इनकी एक और किताब है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये ESBI क्वाड्रेंट को, उसमें 4 तरीके के लोग हैं जो चाहे काम करते हैं चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आप देख रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड में E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज, जो कोई काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने आसपास मार्केट में जितनी भी छोटी दुकानें देखते हैं या जिनका खुद का अपना छोटा मोटा काम है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। फॉर यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। और उन्होंने राइट साइड व्हिच इज कॉल्ड रिच क्वाड्रेंट, इसमें रखा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को। बिजनेसमैन इज समबडी हु इज ओनिंग बिजनेस, और इनके लिए सैकड़ों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। दे हैव अ सिस्टम इन प्लेस। और I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। देयर मेन पर्पस इज टू ब्रिंग मनी बैक थ्रू द इन्वेस्टमेंट दैट दे मेक, और ये बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स होती हैं। सो अगर मैं ई एम्प्लॉयज की बात करूं तो यहाँ पर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू CEO टू द प्रेसिडेंट, हम सभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी समझने वाली चीज ये है कि जिंदगी में सभी के पास 24 घंटे हैं। I mean, if you talk about me, yourself, या फिर टाटा बिरला अंबानीज। और मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि within these 24 hours, these guys are टाटा बिरला अंबानीज and we are what we are. तो समझने वाली चीज ये है कि जिंदगी में सभी के पास 24 घंटे हैं, और ज्यादातर जो लेफ्ट साइड के लोग हैं ये वहीं से जहां से शुरुआत करते हैं, ज्यादातर वहीं पर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड लोग तो हैं, पर वो काम करते हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट के लिए। ये लोग ज्यादातर अपनी लाइफ में लिमिटेड और एक्टिव इनकम के लिए ही काम करते रहते हैं, क्योंकि ये जॉब्स करते हैं ज्यादातर। अच्छी चीज ये है कि 95% पॉपुलेशन है तो सही लेफ्ट साइड में,
but they only manage wealth of 5%. और इसीलिए जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी कि हमारी सैलरी जब आती है तो हमें थोड़ी सी खुशी होती है, बट बाय द टाइम इट इज 9th और 10th हमें पता भी नहीं चलता वो कितनी सारी EMIs में चली गई। ये लोग क्या करते हैं, टाइम सेल करते हैं अपना, हमारी जॉब्स में हमारा टाइम ही खरीदा जाता है और तभी हम वहां पर काम करते हैं। इनके 3 पैरामीटर्स होते हैं व्हिच इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स पर काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले काम करते हैं इसीलिए अकेले ही रिटायर हो जाते हैं, इनके बिहाफ पर इनका कोई काम नहीं करता। एंड दैट इज व्हाई सेकंड पॉइंट है कि वो लिमिटेड इनकम कमाते हैं, क्योंकि हम 8 से 9 घंटे ही काम करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में 8 से 9 घंटे ही काम करेंगे तो हमारी इनकम भी तो लिमिटेड होगी। एंड नेक्स्ट, ये लोग एक्टिव इनकम पर काम करते हैं। एक्टिव इनकम कैन बी, जैसे अगर मैं डॉक्टर्स की भी बात करूं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी बात करूं, नो मैटर आप कितने हाईली स्किल्ड सर्जन हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी एक्सीडेंट में हाथ नहीं रहा या किसी वजह से आप ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी इनकम वहीं पर स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पर इन 3 पैरामीटर्स के कारण हम लोग कितनी भी मेहनत करते रहें पर हम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अनलाइक साइड बी, ये लोग काम करते हैं बहुत सारी टीम्स के साथ। अच्छी चीज ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन इज ओनली 5% एंड दे एंजॉय द वेल्थ ऑफ 95%। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, और आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स जानते होंगे। यहाँ पर ये लोग काम करते हैं टीम वर्क में, ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पर टीम्स वर्क फॉर देम, और इसीलिए अगर ये छुट्टी मनाने, वेकेशन मनाने चले भी जाएंगे तभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम एंड पीपल आर वर्किंग फॉर देम। एंड जस्ट बिकॉज इनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप समझिए अगर आपके पास 1000 लोग हैं और 1000 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए एक दिन में कितने घंटे काम हुआ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 8000 घंटे, इसका मतलब अनलिमिटेड इनकम। 8000 घंटे मतलब अनलिमिटेड इनकम। एंड अगेन दे वर्क ऑन अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। ये सिर्फ एक ही काम नहीं करते, दे इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू मल्टीपल थिंग्स। सी, मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगी। आज टाटा को देखें, टाटा क्या नहीं कर रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस के बावजूद टाटा एक नमक में भी इन्वेस्ट करता है। यू टॉक अबाउट अंबानीज, हमें यही नहीं पता कि उनका प्राइमरी बिजनेस कौन सा है या सेकेंडरी बिजनेस कौन सा है, और हमें ये भी नहीं पता विद इन 24 आवर्स वो किस बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं और किस में कम देते हैं। पर हाँ, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग जरूर हैं। एंड आई एम श्योर हम जितने भी लोग आज इस फ्रेम में हैं, वो लेफ्ट से राइट में जरूर जाना चाहते हैं। कैन आई सी थम्स अप, जो जो लोग लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं? वंडरफुल, वंडरफुल। पर जैसा बोला जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत, तो उधर जाने के लिए हमें उन लोगों का एक्सेस होना चाहिए। पर क्या आज हमारे पास टाटा बिरला अंबानी का एक्सेस है? क्योंकि मेरे घर पर तो कोई नहीं आने वाला है बताने के लिए कि प्रतिभा चलो बताते हैं ए से बी क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट टाटा बिरला अंबानी। और दूसरा, जब हमें एक्सेस नहीं होता है तो कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती भी है ना, हु डू वी एंड अप आस्किंग? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड, राइट साइड का तो गाइज एक्सेस ही नहीं है। और 2-3 चीजें और हैं, क्यों हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने में थोड़ा सा कतराते हैं। उसका कारण है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं जॉब में और तब जाकर हमें थोड़ी सी सैलरी मिलती है। प्रणव और मैं जब जॉब्स पर, अभी तो प्रणव इज अ फ्री मैन, थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही हैड अ चांस टू गेट रिटायर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉर्पोरेट करियर। और पर उससे पहले जब हम दोनों जॉब्स किया करते थे तो इट वाज लाइक हम रोज सुबह घर से निकलते थे एक बाल्टी लेकर कुएं से पानी लेने के लिए, और हमारी केसेस में तो सैलरीज भी छोटी हुआ करती थी, तो वो बाल्टी नहीं एक मग्गा था जिसमें छेद भी था। सो बाय द टाइम हम घर आते थे, यानी मंथ के एंड तक हमारी सैलरीज कैसे खत्म हो जाती थी पता नहीं। बट थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी वी आर काइंड ऑफ बिल्डिंग अ पाइपलाइन। जब हम घर आ जाते हैं, मेहनत करते हैं 1 घंटा एक ऐसी पाइपलाइन खोदने के लिए जो डायरेक्ट जाती है कुएं तक,
और जिस दिन ये पाइपलाइन उस कुएं से जाकर मिल गई, उस दिन हमारे घर में ना पानी की कमी रहेगी ना पैसे की कमी। बट दिस माइंडसेट एक्चुअली टुक टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और मैं जानती नहीं आप लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले कभी सुना है या नहीं सुना, पर आज मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू एज मच एज इंफॉर्मेशन आई कैन। सो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, पीपल स्पेशली हु कम फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि मेहनत करते हैं और बड़ा हार्ड अर्न मनी है। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी नहीं पता होता कि रिटर्न कब तक आएगा। दूसरा, हमें बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता और हम इतना भी रिस्क नहीं लेते हैं कि कब एक्सपीरियंस होगा और कब हम इस बिजनेस को फ्लरिश कर सकेंगे। नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज भी हमें बिजनेस की नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है, व्हाट वी हैव सीन आवर पेरेंट्स डू, वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग। मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा जॉब करते हुए देखा एंड दैट इज व्हाई मैं भी जॉब ही कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम बिजनेस ट्राई करो, क्योंकि उनको भी बिजनेस के बारे में पता नहीं था। एंड नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। जैसा मैं पहले बोल रही थी कि हमें नहीं पता होता कि हम रिस्क ले पाएंगे कि नहीं। अभी अगर मैं इनकम्स की बात करूं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्स। एक्टिव इनकम जहां पर हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, इट्स लाइक माय जॉब, एज लॉन्ग एज आई कीप वर्किंग मैं पैसा बनाऊंगी। जिस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरा रिप्लेसमेंट इज देयर एनी डे। तो ये मुझे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि जो एक्टिव इनकम में लोग काम करते हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही पैसा बनाते हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन अ बकेट इनकम माइंडसेट। वो जो बाल्टी या मग की मैं बात कर रही थी ना, वो उसी माइंडसेट पर काम करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हैं ऑन गोइंग इनकम, विच इज लाइक अ पाइपलाइन इनकम, जो मैं पाइपलाइन की बात कर रही थी, जहां से एक बार पानी आना शुरू हुआ तो फिर पानी की और पैसे की कमी नहीं रहेगी। और इसको एसेट बेस्ड इनकम भी बोला जाता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे कि समझ लीजिए आप जिस घर में रहते हैं उसके अलावा आपने मेहनत करके एक और घर बना दिया। एवरी डे आपको वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं है, बट एवरी मंथ यू विल मेक मनी इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्रॉम दैट हाउस। या फिर आप एक सिंगर हैं या बुक राइटर हैं, तो आपने किताब लिखी एक बार, बुक आपकी छप गई एक बार। नाउ एवरी टाइम व्हेन समबडी इज बाइंग अ कॉपी ऑफ द सीडी और अ बुक, यू विल स्टार्ट मेकिंग रॉयल्टी इनकम। और ऐसी इनकम्स का फ्लो जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। और एक और एग्जांपल दूंगी, इस ऑनलाइन इनकम या एसेट बेस्ड इनकम। आप एक ऑफिस रन कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, 500 people are working for you. So even though you go on a vacation for a week, आपकी इनकम your voice, I think there is some network issue. Yeah, your voice is breaking. Neeta, am I audible now? Guys, can you hear me? Yes, Pratibha. Okay, all right. I'm going to share the screen one more time. Sorry, I think there was a technical glitch. All right. Is it visible?
यस यस। ग्रेट। तो मैं आगे बात करना चाहूंगी कुछ ट्रेंड्स के बारे में। और आप सभी भली भांति जानते होंगे दैट शॉपिंग, हेल्थ एंड ब्यूटी, सोशल नेटवर्किंग इज इन आवर ब्लड नाउ। कौन है ऐसा यहाँ पर जिसे शॉपिंग करना पसंद नहीं है? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई एम श्योर कोई भी नहीं होगा। या कौन है जो अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रखना चाहता या ब्यूटीफुल नहीं दिखना चाहता? एंड नेम एनीवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। आई मीन यू टॉक अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और भी अभी तो कितने कितने सारे सोशल मीडिया के चैनल्स निकल गए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दे काइंड ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अच्छी चीज ये है कि हम इस पर इतना समय बिताते हैं जितने समय में अगर हम कोई और काम करें ना, तो वी विल स्टार्ट मेकिंग पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। और आज मैं बताऊंगी इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई भी लोग बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं? चैट में अपना लिखकर बता सकते हैं। एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव ऑन दो सोशल मीडिया चैनल्स? मैं आपको बताऊं, जब सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड मी आज से 2 साल पहले, तो मैंने बड़ा प्राउडली बताया था कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर 100 फ्रेंड्स हैं। एंड इट टुक मी 5 minutes टू रियलाइज व्हाट वाज द रियल क्वेश्चन। दे आस्क्ड मी हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव। एंड गाइस, फ्रेंड्स आर वेरी हैंडफुल। मैं उनको उंगलियों पर गिन सकती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स तो सिर्फ 4-5 हैं, लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं, ये मेरा नेटवर्क है, ये एक्वेंटेंसेस हैं। हो सकता है मैं इनके साथ कभी स्कूल गई हूँ और प्रॉब्ली वी हैड शेयर्ड द सेम कॉलेज, या फिर हम किसी सेम कोर्स में अपने आप को एनरोल किया था, एंड दैट इज हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, या हमने सेम नेटवर्क को शेयर किया। अभी मुझे एक चीज और समझ में आ गई थी। बहुत लोग बोलते हैं हम एक ही जॉब करते हैं, पर आज मैं आपका ये भी भ्रम तोड़ना चाहूंगी कि आप ना जानते हुए भी बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं विदाउट इवन गेटिंग पेड फॉर इट। आप जितने भी लोग फेसबुक पर हैं, गाइस, जब आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था फेसबुक पर, डिड यू हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट और वाज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिखकर बताएं कि क्या आपने पे किया था और वाज इट फ्री फॉर यू? एब्सोल्युटली। अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेस करने के लिए क्या घर का खाना या फिर घर का कोई मेन काम छोड़ना पड़ता है आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो। मेरा तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैं तो इतनी ज्यादा एनग्रोस्ड हो गई हूँ कि मुझे नहीं लगता मेरे किसी पर्सन को या किसी फ्रेंड को मेरे रिप्लाई के लिए आधे घंटे से भी ज्यादा वेट करना पड़ता होगा। मतलब इतना स्पीडली, इतना अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ ना अपने फोन को अपनी लाइफस्टाइल के साथ, या फेसबुक या एनी अदर सोशल मीडिया, कि मैं फटाफट से जवाब भी दे देती हूँ, मैं अपने घर के सारे काम भी कर रही हूँ, मैं अपना ऑफिस का भी काम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। Now we need to understand, for you and I, it could be an entertainment source. It could be an entertainment source. मजा आता है जब हम अपनी पिक्चर शेयर करते हैं या लोगों के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, मुझे लगता है अंदर से ना खून बढ़ने लग जाता है जब जब हमारी पिक्चर्स पर लाइक या कमेंट आते हैं। एंड सेम गोज विद द अदर पर्सन, जब हम उनकी पिक्चर्स को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं। लेकिन do you guys know that any activity, any single activity that happens on these websites, any social media part, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, any single activity that happens on these applications, their CEOs get paid for it. और यहाँ पर मैं मार्क जकरबर्ग का नाम लेना चाहूंगी। So knowingly, unknowingly, हम सभी मार्क जकरबर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था व्हेन आई हैड टू गो थ्रू दिस स्लाइड, या फिर जब मुझे इंफॉर्मेशन पास ऑन करी गई थी, क्योंकि ऑन एन एवरेज मुझे अभी भी याद है कि मैं उस वक्त शायद 2 घंटे दिन के आराम से सोशल मीडिया पर लगाती थी, किताब पढ़ती थी, फिर कभी फोन देखती थी, खाना खाती थी, फिर उसके बाद फोन देखती थी, ऑफिस का काम करती थी, फिर उसके बाद फोन देखती थी। और आई थिंक जितने भी हम लोग आज फ्रेम में हैं, मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं। Now we need to understand, for somebody like Mark Zuckerberg, it's a serious business. अब अगर वो हमारे नेटवर्क से पैसा बना सकता है without us knowing about it, I think भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि तो हमें भी दी है, that we can leverage this network and channelize in a way that we can also start creating passive income for ourselves and our families.
और यही मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैं एक और चीज के बारे में बात करूंगी। हम सभी लोग एक चीज और बहुत अच्छे से करते हैं जिसको बोला जाता है प्रमोशन। यहाँ पर कितने लोग हैं जो मूवीज के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, या कोई सीरीज के बारे में फॉर दैट मैटर। आई थिंक फैमिली मैन इज, मैं जहां भी देखती हूँ फैमिली मैन की बातें हो रही है, हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर ऐसी सीरीज या फिर ऐसी मूवीज को हम ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे उसकी प्रमोशन के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। आई मीन यू टॉक अबाउट ऐश्वर्या राय या फिर अमिताभ बच्चन, वो भले ही लक्स की ऐड करें या नवरत्न तेल की ऐड करें, उन्हें तो पैसा मिलता है, पर हमें तो इस प्रमोशन का कुछ पैसा भी नहीं मिलता। यू टॉक अबाउट एनी कैफे बार, यू टॉक अबाउट एनी रेस्टोरेंट, या फिर आप किसी जगह कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं सेल लग रही है। आई रिमेम्बर 2 महीने पहले मिंत्रा पर कुछ सेल लगी थी एंड माई ओन सिस्टर वॉज प्रमोटिंग लाइक एनीथिंग। और मैंने उसको पूछा भी, क्या मिंत्रा वाले तुम्हें पैसे दे रहे हैं जितनी अच्छी तुम प्रमोशन कर रही हो? तो ये हम सभी का लाइफ का पार्ट है, पर इसी को करते हुए क्या हम अपने लिए एक इनकम कमाने का जरिया क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। सो पैसिव इनकम के कमाने के कुछ और तरीके भी हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। रेंटल इनकम, आप कोई एक रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं, या आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल लोग एनरोल करते हैं अपने आप को, या फिर आप इंटरेस्ट पर पैसा भी दे सकते हैं, उससे भी आपको पैसिव इनकम आ सकती है। आप सेलिंग कर सकते हैं इंश्योरेंस की, या फिर आप यूट्यूब का चैनल बनाकर भी अपने लिए पैसा कमा सकते हैं, और यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बट गाइस, ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने आपको इस स्लाइड पर समझा दिया। इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। आप देखिए, रेंटल इनकम के लिए या फिर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए यू हैव टू हैव ह्यूज मनी। क्या आज की डेट में आपके पास इतना पैसा है? या फिर इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज या फिर इंश्योरेंस बेचना, आई थिंक बेचना इज समथिंग जो कोई नहीं चाहता, या फिर हर किसी के बस का काम भी नहीं होता। एंड सेम गोज विद यूट्यूब। आप देख रहे हैं आजकल हर कोई यूट्यूबर बन रहा है। आई मीन फॉर दैट मैटर, वन ऑफ माय कजिन्स जिसके बच्चे अभी आई थिंक 5-6 साल के हैं, वो भी आजकल यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हैं। बट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट वी हैव। So everything needs either huge money or talent and time, and we need to understand क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं। अब हमें पैसा कमाने के लिए या पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं, तो इनके अलावा क्या कोई और ऑप्शन है जिससे मैं पैसिव इनकम क्रिएट कर सकूं, या ऐसा काम जिसमें मुझे रिस्क ना हो, जो फुल टाइम ना हो, जिसको मैं अपनी जॉब के साथ साथ, अपने घर के काम के साथ साथ, अपने करंट बिजनेस के साथ साथ कर सकूं, जिसके लिए मुझे प्रेमाइसेस की जरूरत ना रहे। क्योंकि अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं तो उसमें हमारे को वी नीड एन ऑफिस, हमें एक ऑफिस चाहिए, हमें प्रेमाइसेस चाहिए, हमारे पास बिजनेस प्रोडक्ट्स को रखने के लिए स्टॉक्स होना चाहिए। क्या हमारे पास रिलायबल सप्लायर्स या वेंडर्स हैं? दूसरा, बिजनेस के लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए। आर वी रेडी फॉर ऑल द टैक्सेशन दैट हैपेंस? मतलब ये बहुत ही लीगल चीजें हैं जिनके मैं बारे में बात कर रही हूँ, और जिन भी लोगों को हम अपने ऑफिस में रखेंगे, हमारे पास उनके लिए क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कुछ प्रोग्राम हमारे पास तैयार है कि नहीं? सो इट इज नॉट दैट इजी। और यहीं पर एक चीज आती है कि हाँ, आपके पास पैसिव इनकम सोर्स कमाने का जरिया तो है, बट उसको करने के लिए यू हैव टू हैव गोल्स और ड्रीम्स, जो मैंने स्लाइड में आपसे पहले पूछा था इनिशियली इन द बिगिनिंग, कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट एंड हाउ। बट इफ यू आर नॉट श्योर व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, देन गाइस, व्हाट एंड हाउ डज नॉट इवन मैटर। और यहीं पर मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में। यू नो, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस इंडस्ट्री इन आवर लाइफ्स, क्योंकि इसने हमारी लाइफ को 360 डिग्रीज टर्न कर दिया, 360 डिग्रीज चेंज कर दिया। और आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सुना होगा, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात सुनते ही बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, अच्छा तो ये उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी सुना है। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पहले भी सुना है, गाइस प्लीज एक बार चैट में मुझे लिखकर बताएं कि आपने कौन सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में सुना है।
कुछ कंपनीज के बारे में आप मुझे सिर्फ नाम लिखकर बता सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं हमने सुना है? वंडरफुल, वंडरफुल। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और ट्रेडिशनल मार्केट में फर्क मैं आपको पहले बताऊंगी। सी ट्रेडिशनल मार्केट का जो पैटर्न है काम करने का, वहां पर 40 रुपए की चीज। नीता, मैं ऑडिबल? यस प्रतिभा, यस। ओके, ग्रेट। सो एक एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको, समझिए। ये मार्कर मैंने खरीदा मार्केट से, विच कॉस्टेड मी 50 रुपीज व्हेन आई पेड फॉर इट। लेकिन ये कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना था, एंड प्रॉब्ली दैट टाइम द कॉस्टिंग वाज नॉट दैट मच। ये शायद 10 रुपए या 5 रुपए का होगा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर चाइना में बना होगा तो शायद उससे भी कम। बट बाय द टाइम ये मेरे पास आया, इसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज देयर वर सो मेनी चैनल्स इन बिटवीन। कहीं सेल्स ब्रोकर होंगे, कहीं सीएनएफ एजेंट्स होंगे, कहीं एडवर्टाइजमेंट भी हुआ होगा, कोई होलसेलर है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है। तो होता क्या है, 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है, और आयरनी ये है कि वो 100 रुपए हमारी जेब से ही जाते हैं। और ये जो बीच का 60% का मार्जिन है ना, ये इन्हीं लोगों में बढ़ जाता है। अनलाइक डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 40% मार्जिन फैक्ट्री तभी भी रखती है, और आपको 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बिकती है। लेकिन जो 60% का डिस्काउंट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सीएनएफ एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर और रिटेलर की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द कंज्यूमर। और यहाँ सिर्फ मैं कंज्यूमर की ही बात नहीं करूंगी, एज अ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर होने के साथ साथ हम लोग प्रोज्यूमर्स भी हैं। प्रोज्यूमर्स कौन कौन होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो सामान का यूज भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। जैसे मैंने पहले बात करी, चाहे वो मूवी है, चाहे वो सीरीज है, चाहे वो कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, चाहे वो कोई एक चाट पकौड़ी की दुकान है। तो प्रमोशन के साथ साथ हम चीजें कंज्यूम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर नोन एज प्रोज्यूमर्स। तो ये एक प्रोज्यूमर का स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सी इट्स लाइक बहुत सारा एक्सपेंस होता है एवरी मंथ दैट वी काइंड ऑफ डू इन आवर डेली लाइफ, व्हिच इज कॉल्ड एफएमसीजी। एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। हमारे घर का राशन, एनीथिंग दैट वी यूज फ्रॉम हेड टू टो ऑन आवर बॉडी, एनीथिंग दैट वी यूज टू क्लीन आवर हाउस, चाहे वो बर्तन धोने का है, कपड़े धोने का है, टॉयलेटरीज है, ग्लास क्लीनर है, थिंग्स लाइक दीज। और ये एक ऐसा एक्सपेंस है गाइस, मुझे लगता है जब बच्चा शुरू में पैदा होता है वो भी नहाना शुरू कर देता है ना? कोरोना नहीं था, है और चला जाएगा, तभी भी इन चीजों पर हमारा एक्सपेंस होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। हाँ, चॉइस जरूर हो सकती है ब्रांड की। मैं हो सकता है लक्स की जगह डव से नहा लूं, पर नहाना तो मुझे जरूर है, या ब्रश तो मुझे जरूर करना है। तो ऐसी चीजों पर हम ऑन अ डेली बेसिस एक्सपेंस तो करते ही हैं। अब आज की डेट में आप जहां से भी XYZ स्टोर से सामान खरीद रहे हैं, वहां पर आपके लिए एक एक्सपेंस ही है। क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए एक महीने में अगर आप 10,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो एक साल में आपने खर्चा 1,20,000। और ऑन एन एवरेज अगर मैं ये बात करूं कि एक आदमी की लाइफ 70 ईयर्स है, तो 70 ईयर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से करीब करीब 84 लाख रुपीज इन्हीं एक्सपेंस पर खर्च होता है, नो मैटर व्हाट। ये एक बहुत ही आंख खोल देने वाली चीज है। अनलाइक जब आप एफएमसीजी सप्लायर्स की अगर मैं बात करूं, व्हेन यू स्टार्ट बाइंग फ्रॉम योर ओन स्टोर, इसका मतलब ये नहीं है खुद दुकान खोल देनी है, इट्स लाइक अ वर्चुअल स्टोर। जब आप सेम एक्सपेंस एक वर्चुअल शॉप से करते हैं, व्हाई? बिकॉज हियर यू विल गेट बेटर प्रोडक्ट्स एट अ बेटर प्राइस विद सेटिस्फैक्शन गारंटी एंड प्रॉफिट्स। तो वो जो एक्सपेंस था वो आपकी इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता था कि जो ये एक्सपेंस की मैं बात कर रही हूँ, इससे उनके घर में कभी तो बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बिकॉज मैंने जब ये कॉन्सेप्ट देखा था, तो मुझे तो कतई भी भरोसा नहीं था कि मेरे घर में इसी खर्चे को करते हुए, मतलब मैं साबुन से नहाऊं तो मुझे उसका भी पैसा आए, मैं घर में बर्तन धोऊं तो मुझे उसका भी पैसा आए, या मैं अपने घर के कपड़े धोऊं तो मुझे उसका भी पैसा आए। एंड दिस कैन ओनली हैपन इन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं।
अब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगी. आई फील प्राउड that it is now protected by Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. आप नीचे स्लाइड पर देख रहे होंगे that MLM is a chapter introduced in MBA by Karnataka State Open University. Not only this, ये कॉमर्स में भी आ गया है in University of Delhi. एक लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग. हम जब अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट की डिग्री के लिए भेजते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? ऑब्वियसली होटल्स की ही जॉब करते हैं. अब अगर ऐसा सब्जेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटर्स ही बनेंगे. एंड दिस इज अगेन अ डेटा दैट मैंने नहीं बनाया, ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि इंडिया में इस बिजनेस को बाय 2025 ये हो जाएगा 64,500 करोड़ का. एंड दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय FICCI एंड KPMG व्हिच आर वेरी वेरी रिनाउंड कंपनीज. और ये जैसे मैंने बोला आपको कि ये आपको इजीली अवेलेबल है गूगल पर. नॉट ओनली दिस, आप देख रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ने भी लिखा है कि बाय 2021 ये इंडस्ट्री हो जाएगी 15,930 करोड़ की. पर मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी. लास्ट ईयर कोरोना था. लास्ट ईयर इस कंपनी ने, नॉट जस्ट कंपनी बट दिस इंडस्ट्री हैज एक्चुअली बीटन दिस फिगर. और आज की डेट में ये इंडस्ट्री है 18,200 करोड़ की. So we feel proud to be associated with such an industry जिसने इतने लोगों को रोजगार दिया है. और लोगों के घर में जो मैंने 6 फैक्टर्स की बात करी थी, आज उन फैक्टर्स की कमी नहीं है. अब मैं थोड़े से की बेनिफिट्स के बारे में भी बात करना चाहूंगी कि इस इंडस्ट्री में हमें चाहिए क्या. दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. यहाँ पर कोई भी काम कर सकता है. यहाँ पर आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपकी कॉलेज की डिग्री क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आप MBA हैं, क्या आप HR हैं, क्या आपके पास 5 सालों की डिग्री है. नहीं, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. यहाँ पर नो टारगेट ऑडियंस रिक्वायर्ड. कोई ऐसी टारगेट ऑडियंस की जरूरत नहीं है. इट इज सो इजी दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर. और इसीलिए आज हम मतलब बहुत सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टाउन. तो ये एक लेवरेज है, ये एक पॉसिबिलिटी थी जो प्रणव और मेरे लिए काम करी कि हम इसको कहीं से भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, हमें यहाँ पर किसी भी टाइम लिमिट की जरूरत नहीं है. आई कैन डू इट एज पर माई कन्वीनियंस. मैं चाहूँ तो इसको रात में बिल्ड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो दिन में कर सकती हूँ. लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट. लेस इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एवरी मंथ जो भी हम सामान खरीदते हैं वो यहाँ पर एक्सपेंस की जगह इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाती है. सिक्स्थ इज बेस्ट guidance available. People who have already achieved so much in their life through this opportunity are helping us grow big time. और सातवीं चीज जो आई थिंक सबका फेवरेट है, which is good income. I think कौन नहीं चाहता यहाँ से good income लेना. And I'm sure जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, I can guarantee you would have heard the name of it. क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब भी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और लोग बोलते हैं कि yes we have heard. See, it's like Microsoft के बारे में सभी को जानते हैं. और सेम इस कंपनी के बारे में मैं बात करूंगी और आपको नाम भी बताऊंगी. The name is Vestige and I welcome you all for this presentation जहां पर हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कंपनी है नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. जैसे मैंने पहले बोला, आप लोगों में से कितने लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना है? आप प्लीज यस लिखकर मुझे चैट बॉक्स में बताइए. और जिन्होंने नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे इस कंपनी के बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सारे लोगों ने सुना इसके बारे में, क्या बात है. नाइस. सो टू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ दिस कंपनी, वी गॉट स्टार्टेड इन द ईयर 2004 और आज है 2021, व्हिच मींस इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 17 इयर्स. और नेक्स्ट ईयर हम अडल्ट भी हो जाएंगे. जब हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड ऑफ विद ओनली 10 प्रोडक्ट्स. सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के साथ हमने स्टार्ट किया था और आज की डेट में हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं. एज वी फील प्राउड कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड वन ऑफ देम इज इन हिमाचल बत्ती. जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स. और कंपनी का विजन इतना अच्छा था कि आज की डेट में अराउंड 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स वी हैव ग्लोबली. पहले प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होती थी,
लेकिन आज की बात मैं आपको बताऊं तो करीब 24,000 पिन कोड्स पर डिलीवरी होती है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, दो इट्स एन इंडियन फर्म एंड आई प्रमोट बी वोकल फॉर लोकल। मैं तो इनफैक्ट काम भी घोरों की कंपनी में करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो इंडियन है, जो इंडियन है। Though being an Indian company, it is flourishing in countries like UAE, Dubai, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Bangladesh, Thailand, Nepal, and Ghana. I mean, so on and so forth. मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस कंपनी के बारे में बात करते हुए। इतनी कंपनी में तो आई एम श्योर जिस कंपनी में मैं करंटली काम कर रही हूँ वो भी नहीं कर रहे। तो I feel proud that we have taken so much growth in all these 17 years. और ना कि सिर्फ कंपनी ने बल्कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी। Now I will talk about the kind of product catalog that we have. हम डील करते हैं हेल्थ केयर में, knowing the fact that corona is there, और अभी लास्ट मंथ तो बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ था। So are we guys, are we taking care of our immunity boosters? स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट विमेन्स, मुझे लगता है विमेन एक ऐसी पर्सन है, घर में कोई और बीमार हो जाए फिर भी शायद मैनेज हो जाएगा, लेकिन लेडीज की हेल्थ इज प्राइमरी। लेडीज को अपनी हेल्थ, कितनी कितनी ऐसी लेडीज हैं इस फ्रेम में जो अपना ध्यान रखती हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, बिकॉज मुझे वो लेडीज बहुत पसंद है जो अपना ध्यान रखती हैं, क्योंकि अपना ध्यान रखेंगे ना तभी घर वालों का भी ध्यान रख पाएंगे। सो वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर फिटनेस एंड डाइट, डिटॉक्स, रिजुविनेशन, विमेन हेल्थ। बहुत सारी लेडीज को जॉइंट में है, जॉइंट में पेन होता है, बोन हेल्थ, उनकी डेंसिटी वीक हो जाती है। So we've got solution. It's like a one-stop store wherein we have solution for each and every problem. Next, मैं यहाँ बात करूंगी पर्सनल केयर की। जितना भी सामान आप देख रहे हैं, आई एम श्योर इसमें से बहुत सारा सामान आपके घर में इस्तेमाल होता होगा। यू टॉक अबाउट हेयर केयर, जिसमें शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर स्पा है, हेयर ऑयल है, ये सभी के घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। फेस केयर, जो भी हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं टू कीप आवर स्किन हेल्दी, चाहे डेली मॉइस्चराइजर है, चाहे हैंड एंड बॉडी लोशन है, चाहे फेस पर अप्लाई करने के लिए कोई क्रीम है, एंड अगेन बॉडी केयर, इनमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आई एम श्योर आपके घर में इस्तेमाल होते होंगे। इसके बाद हम एग्री में भी डील करते हैं। वी हैव हेल्थ फूड, जहां पर हमारे पास चाय पत्ती है, तेल है, वी गॉट कुकिंग ऑयल, वी गॉट ओरल केयर, सुबह उठते के साथ ही जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। वी ऑल्सो डील इन आयुर्वेदा बाय द ब्रांड कॉल आयुसंते, और हमारे पास लड़कों के लिए भी है। सो गाइस, बुरा मत मानिए, हमारे पास लड़कों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। वी गॉट स्किन फॉर्मूला 9, इट्स अ प्रीमियम स्किन केयर। वी गॉट कलर कॉस्मेटिक्स, वी गॉट ब्रांड कॉल्ड हाईवेस्ट, जिसमें हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आई मीन जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं। और एक चीज विच इज कॉल्ड एयर प्यूरिफायर, वी फील प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, क्योंकि इसी के करके हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं बाय द नेम कॉल्ड शार्क, which is a Japanese brand. On this mother earth, this is the only air purifier that comes with plasma cluster technology. और ये कोरोना के पार्टिकल्स को, गाइस ध्यान से सुनिएगा, कोरोना के पार्टिकल्स को स्प्रेड होने से विद इन 30 सेकेंड्स ये उनको किल कर देता है, ये उनको रोकता है। एंड नोइंग द फैक्ट कि आज कोरोना हमारे बहुत आसपास है, तो क्या हमने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है कि हम अपनी फैमिली को सेव कर सकें? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट आई हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी। बहुत सारी चीजें जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट दिस इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर द लाइफ टाइम। अब ये सब हमने सोच लिया और समझ लिया कि हमें करना क्यों है, पर अब हमें करना कैसे है, या इसके कुछ कारण जो मुझे बताए गए थे इनिशियली, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, आज आप जहां से भी सामान खरीद रहे हैं, whether it is Reliance store or any other mom and pop store, या फिर बहुत सारे मार्ट्स खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं। और एक सर्वे के दौरान पता भी चला था कि ज्यादातर जो डिस्काउंट मिलता भी है, ऑन एन एवरेज इट डज नॉट गो बियॉन्ड 8%, एंड दैट टू जब आप होलसेल से सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत कम डिस्काउंट मिलता है when you buy it from outside, but here in Vestige you get an upfront discount of 10 to 20% on MRP. बाहर जब हम सामान खरीदते हैं, we don't get any monthly offers. However, in Vestige
एवरी मंथ व्हेनेवर आपका बिल या इनवॉइस 800 या 800 से ऊपर होती है, आपको उसकी वैल्यू के 10 प्रोडक्ट्स के वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। तो जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, समझ लीजिए आपने 3000 का सामान खरीदा, तो 3000 का 10% इज 300 रुपीज। तो आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी गिवन जहां से आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई रेगुलर परचेज एडवांटेज नहीं होती। वी बीइंग अ लॉयल कस्टमर, मुझे अभी भी याद है शादी के करीब 4-5 साल तक मैं सिर्फ एक ही शॉप से सामान खरीदती थी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आसान था, मेरे घर के पास थी, मैं जाती थी सामान लेती थी। मैंने कभी इतना भी ध्यान नहीं दिया था कि कितना मतलब मुझे एमआरपी पर मिल रहा है या मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट मिल भी रहा है। हाँ, मेरे लिए बस कन्वीनियंट था कि मेरे घर के पास था। मैं उनकी लॉयल कस्टमर थी और मैंने शायद अपने 2-3 किटी फ्रेंड्स को भी बोला कि तुम वहां से सामान खरीद लेना, ज्यादातर सामान अवेलेबल होता है। तो एक तरीके से प्रमोशन भी कर दी बीइंग अ लॉयल कस्टमर। पर मुझे उसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। पर यहाँ पर अगर कंपनी बोलती है कि अगर आप 4 महीने ऐसा सामान खरीदते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता है करीब 3000 से 3200 का, यू डू इट फॉर 4 months कंसेक्यूटिवली, एवरी 5th month आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। विच मीन्स साल में 3 बार आप 2500 रुपए का सामान फ्री ले सकते हैं। और अगर आपके घर में 2000 रुपए, लगभग 2000 रुपए का सामान इस्तेमाल होता है, अगर आप वो 4 महीने खरीदते हैं तो 5th month आपको 1250 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। बाहर से जब हम सामान खरीदते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टीवी में ऐड देखकर सनसिल्क ले लिया या पैंटीन ले लिया और मुझे सूट नहीं किया, मेरे बालों को सूट नहीं किया, तो खुली हुई बॉटल, इस्तेमाल करी हुई बॉटल मैं वापस दुकान पर जाकर वापस नहीं कर सकती। अनलाइक दिस कंपनी बिलीव्स इन देयर प्रोडक्ट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल है एंड दैट इज व्हाई दे से दैट वी बिलीव इन 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। कंपनी बोलती है कि आप जिस तारीख से सामान आपने लिया है, यू यूज इट फॉर नेक्स्ट 30 days, आप खुला हुआ सामान इस्तेमाल करें उसको, क्योंकि तभी आपको क्वालिटी पता चलेगी। एंड इवन आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप बिल लेकर, सामान लेकर, यू कैन गो टू द ब्रांच जहां से वो सामान आया था, यू कैन टेक योर 100% मनी बैक। 100% मनी बैक आपको वापस मिल सकता है, और यू कैन टेक एनी अदर प्रोडक्ट इन एक्सचेंज। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था मेरे लिए। और बाहर से, जैसे मैंने पहले भी पूछा था, बाहर से सामान खरीदते हुए क्या हमें कभी पैसा आया है, क्या कभी कैशबैक मिला है, या कभी आने की उम्मीद हो इन फ्यूचर? पर ऐसा नहीं हुआ था। बट हियर फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ आपको मिनिमम 5% का कैशबैक आता है, विच गोज टू 11% एंड बियॉन्ड। जब हम किसी भी चीज का रेफर करते हैं बाहर, हम तो रेफरल कर देते हैं। यू टॉक अबाउट हल्दीराम, टाटा, बाटा, ये सब रेफरल मॉडल पर ही चल रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे कितनी सारी ब्रांचेस हैं उनकी। और ये हुई कैसे? हम ही लोगों की प्रमोशन करते करते, हम ही लोगों ने इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने नेटवर्क में। हाउएवर when we start referring this business opportunity with our near and dear ones professionally, एक टाइम आता है जहां पर आपको घूमने के लिए पैसा दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था, विदेश में 2 बार साल में यात्रा कराई जाती है। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको कार फंड भी मिलता है यहाँ से, फॉलोड बाय हाउस फंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पर आपको कस्टमर से बिजनेस ओनर बनने का मौका मिलता है। अनलाइक बाहर तो हम कस्टमर ही रहते हैं, जिसको कष्ट और मर भी बोलते हैं। हम कष्ट कर करके पैसे कमाते हैं और फिर मरते हैं, क्योंकि हम सारे पैसे तो बाहर ही दे देते हैं। बट हियर यू हैव अ चांस टू बिकम अ बिजनेस ओनर just by changing the shop. I think this was one of the best opportunities that I had got to see, और हमने इसको फटाफट से ग्रैब किया था। अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, या हम इस बिजनेस में आगे बढ़ कैसे सकते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। सी, इट्स लाइक स्विचिंग योर बाइंग लोकेशन। आपको सिर्फ अपनी बाइंग लोकेशन चेंज करनी है। जहां से आप पहले सामान लेते थे उसकी जगह आपको अपने खुद के स्टोर से लेना है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा अपनी जेब में डालेंगे। नेक्स्ट, when you start buying things and when you start using them and when you start liking them, you automatically start sharing with people. कितनी बार ऐसा होता है कि आप गोलगप्पे खाने गए और आपको गोलगप्पे पसंद आए, या फॉर दैट मैटर मोमोज खाए हैं मोमोज पॉइंट पर, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं, फोटोज भी लगाते हैं, मतलब फुल टू पब्लिसिटी करते हैं। एंड सेम इज द केस हियर। यहाँ पर भी हमें अपने लोगों के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, लेटिंग देम नो that it's a 30 days 100% satisfaction guarantee.
एंड वंस जब आप ये चीज उनके साथ शेयर करते हैं, सेम चीज हमें डुप्लीकेट करनी है. वी हैव टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये एक एसेट बिल्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. और इसी तरीके से हमें अपने नेटवर्क को लेवरेज करना है. मैं एक नेटवर्क का एक और एग्जांपल देना चाहूंगी. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. गाइस मुझे बताइए, आप अपने फोन में कौन सा सब्सक्राइबर इस्तेमाल करते हैं? इट लाइक वोडाफोन, रिलायंस, जियो? आप मुझे फटाफट से चैट में लिखकर बता सकते हैं. वंडरफुल. तो जिन लोगों ने भी लिखा है एयरटेल या जियो, आप सभी को पता है एयरटेल के बहुत सारे यूजर्स हैं इस दुनिया में. क्या अगर आज आप ये सोचें कि एयरटेल की जगह मैं जियो स्विच कर लेती हूँ, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू एयरटेल? एयरटेल इज द लार्जेस्ट नेटवर्क कंपनी. क्या एक यूजर के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. या मैं जब बहुत बार लोगों से पूछती भी हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. बट गाइज, राइट आफ्टर दिस कॉल सिर्फ एक मैसेज डालना कस्टमर केयर को कि मैं पोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने एयरटेल के नंबर को किसी और सब्सक्राइबर पर, एंड आई कैन गारंटी यू within 24 hours you will get a call from that customer care asking कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, and they will try every possibility to retain you as their customers. So what I'm trying to say here is कि रेफरल और नेटवर्क दोनों ही बहुत पावरफुल चीजें हैं. इवन व्हेन वी गो शॉपिंग ऑनलाइन, समझ लीजिए वहां पर दो कैमराज हैं, एक सोनी का कैमरा है, एक सैमसंग का कैमरा है. हम खरीदने से पहले क्या देखते हैं? रिव्यूज. सोनी को मिले हैं 2 स्टार और सैमसंग को मिले हैं 5 स्टार. नोइंग द फैक्ट कि सोनी बहुत अच्छे कैमराज बनाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर सैमसंग क्योंकि उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है. और आयरनी ये है कि जिन लोगों के रिव्यूज पढ़कर हम सामान खरीदते हैं, हम उनको पर्सनली जानते भी नहीं है, बट वी हैव द सेम नेटवर्क इन प्लेस विद अस, विद आवर सोशल मीडिया, और उसी को हमें लेवरेज करना है. एंड वी हैव टू हेल्प द टीम टू क्रिएट अ सिस्टम. ये एक ऐसा ग्रुप है जो टीम में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर 10 तरीके की इनकम है जो इस बिजनेस में मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को. आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आई वुड एनकरेज यू टू सिट विद देम और पूछिए उनसे कि मैं इस बिजनेस में अपने लिए इनकम कैसे क्रिएट कर सकता हूँ. एंड वी आर ऑलमोस्ट कम टू एन एंड. तो यहाँ पर मैं पूछूंगी कि आपका स्कोर क्या है राइट आफ्टर सीइंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10. आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को करना या अपनी लाइफ को बेटर बनाना? अगर आप में से किसी का 0 को छोड़कर 1 से 10 में से कोई भी आप अपने आप को रेटिंग देते हैं, गाइस दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू. आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने लाइफ को बदलने के लिए ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10? लाइक आई सेड, 0 नहीं है या 1 से 10 के बीच में है, दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू. बिकॉज वन थिंग आई कैन गारंटी, इस बिजनेस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्यों. दिस बिजनेस गॉट स्टार्टेड, डायरेक्ट सेलिंग जो स्टार्ट हुआ था, इट गॉट स्टार्टेड इन 1970. प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ अस वर नॉट इवन बोर्न एट दैट टाइम. तो ये इतनी पुरानी इंडस्ट्री है और इतनी सक्सेसफुल इंडस्ट्री है. तो इस बिजनेस को, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. दिस हैज गॉट एवरीथिंग दैट इट टेक्स. इट इज अस हु नीड टू प्रूव क्या हम वर्क करते हैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए. और जैसा मैंने बोला कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो 6 फैक्टर्स जो आपने स्टार्टिंग में लिखे थे उनको ध्यान में रखिएगा व्हाइल यू टॉक टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन, एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस में हम और आगे कैसे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एनरोल करके कैसे बेटर बना सकते हैं. अगेन देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग हियर फॉर ऑल ऑफ यू. आर यू विलिंग टू गिव योरसेल्फ अ चांस टू प्ले दिस न्यू गेम फॉर लाइफ? एंड विद दैट आई एम प्रीटी मच डन. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ बात करते हुए, एंड आई एम श्योर आई वुड हैव एडेड सम इंफॉर्मेशन टू योर नॉलेज जो शायद पहले थोड़ी बहुत कम थी, या हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं हो. बट आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट कनेक्टेड अगेन. टेक केयर एवरीवन. अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, एंड विद दैट signing off from Himachal Nahan. Bye bye everyone. Take care.